हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे सीक्रेट विंडो मूवी की कहानी जो 2004 में रिलीज हुई थी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत एक होटल को दिखाते हुए होती है जहां हम रेनी नाम के एक आदमी को देखते हैं। रेनी अपनी कार में काफी परेशान बैठा हुआ था। वो बार बार खुद को वहां से वापस जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन उसे कोई शक यहाँ तक खींच कर लाया था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है और वो खुद को होटल में जाने से रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो जाता है और वो रिसेप्शन से एक रूम की की उठाकर सीधा उस रूम में चला जाता है जहां उसकी वाइफ और उसका दोस्त होते हैं, जिन्हें देखकर रेनी चिल्लाने लगता है और वहां से दूर चला जाता है। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का समय दिखाया जाता है और अब रेनी एक लेक साइड हाउस में अकेला रहता है। उसके पास सिर्फ उसका एक डॉग होता है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि रेनी एक राइटर है। जब रेनी सो रहा था तभी उसके घर के दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब वो देखता है तो बाहर जॉन नाम का एक आदमी खड़ा था जो रेनी से कहता है कि तुमने मेरी कहानी चुराई है और उसे अपने नाम से पब्लिश कर दिया है। जिसके जवाब में रेनी कहता है कि मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ और मैं अपनी खुद की स्टोरीज लिखता हूँ, मैं किसी को कॉपी नहीं करता। और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर देता है और जॉन भी वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद रेनी जब बाहर जाता है तो दरवाजे पर कुछ नोट्स पड़े हुए थे जिन्हें जॉन ने वहां पर रखा था और रेनी उन्हें उठाकर बिना देखे ही डस्टबिन में फेंक देता है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि जॉन झूठ बोल रहा है। अब रेनी अपनी स्टोरी पर काम करना शुरू कर देता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा था, क्योंकि वो अभी तक अपनी वाइफ की चीटिंग के सदमे से उभर नहीं पाया था और वो अपनी वाइफ की चीटिंग के बारे में एक स्टोरी लिखने की कोशिश कर रहा था। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है। आखिर में वो तंग आकर रूम से बाहर आ जाता है और देखता है कि टेबल पर वही नोट्स रखे हुए हैं जिसे उसने डस्टबिन में फेंक दिया था। दरअसल उसकी मेड ने उन्हें वापस टेबल पर रख दिया होता है और इस बार रेनी भी उन नोट्स को फेंकता नहीं बल्कि उन्हें पढ़ने लगता है और वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि जॉन की स्टोरी उसकी एक स्टोरी के बिल्कुल सिमिलर थी, सिर्फ एंडिंग को छोड़कर। इस स्टोरी का नाम सीक्रेट विंडो था, जो रेनी ने उनके घर में बनी एक सीक्रेट विंडो से इंस्पायर होकर रखा था। रेनी को ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये सोचते सोचते ही उसे नींद आ जाती है। तभी उसके पास उसकी एक्स वाइफ एमी का कॉल आता है। रेनी उससे कॉल करने की वजह पूछता है तो एमी कहती है कि उसे उसकी फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो सब कुछ छोड़कर वहां से दूर चला गया था। लेकिन रेनी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, इसलिए वो कॉल को डिस्कनेक्ट कर देता है। इसके बाद जॉन फिर से रेनी से मिलता है और उसे कहता है कि उसने ये स्टोरी साल 1997 में लिखी थी। जिसके जवाब में रेनी उसे बताता है कि पहली बार ये स्टोरी 1995 में मेरे नाम से एक मैगजीन में छापी गई थी, जिस पर जॉन उसे सबूत मांगता है। लेकिन यहाँ पर इशू ये था कि वो मैगजीन रेनी के पुराने घर में रखी हुई थी जहाँ पर उसकी एक्स वाइफ रहती है। जॉन रेनी को ये बात साबित करने के लिए 3 दिन का टाइम देता है और वहां से चला जाता है। अब रेनी घर वापस आ जाता है। वो एमी को कांटेक्ट नहीं करना चाहता था, इसलिए वो परेशान होकर सो जाता है। लेकिन तभी एक बुरे सपने की वजह से वो जाग जाता है और अपनी विंडो पर एक नोट देखता है जिसे जॉन ने वहां पर लगाया था, जिस पर यह लिखा हुआ था कि तुम्हारे पास 3 दिन है, मैं मजाक नहीं कर रहा और पुलिस को बीच में मत लाना। लेकिन रेनी को असली शौक तो तब लगता है जब वो अपने डॉग को उस नोट के पास मरा हुआ पाता है, जिसे किसी ने नाइफ से स्टैब करके मार दिया था। रेनी को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है। वो जॉन का नाम लेकर चिल्लाने लगता है और अगले दिन वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है कि एक आदमी मुझ पर उसकी स्टोरी चुराने का इल्जाम लगाता है और मेरे घर पर नजर रखता है। वो उन्हें वो नोट भी देता है जो उसे विंडो पर मिला था। लेकिन यहाँ पर रेनी इस बात को लेकर श्योर नहीं था कि उसके डॉग को भी जॉन ने ही मारा है और पुलिस ऑफिसर केन उससे पूछता है कि क्या वो श्योर है कि उसने जॉन की स्टोरी को नहीं चुराया है। इसलिए उन लोगों को विश्वास दिलाने के लिए वो उस मैगजीन को लेने एमी के घर पर जाता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एमी अपने नए बॉयफ्रेंड टेड के साथ कहीं पर जा रही थी और उन्हें साथ देखकर रेनी को बहुत बुरा लगता है। इसलिए वो एमी से बात भी नहीं करता और सीधा अपने घर आ जाता है। और घर पहुंचने पर वो देखता है कि पुलिस ऑफिसर केन पहले से ही उसका वहां पर वेट कर रहा था और केन रेनी को बताता है कि उसने पूरा घर चेक कर लिया है, फिलहाल यहाँ पर कोई खतरा नहीं है। और रेनी याद करके एक आदमी टॉम के बारे में उसे बताता है, जिसने उस दिन जॉन को वेव किया था जब वो जॉन से मिला था। इतना जानकर केन वहां से चला जाता है और केन के वहां से जाते ही रेनी को घर में किसी के होने का एहसास होता है और वो एक रोड उठाकर घर में देखने लगता है, लेकिन घर में उसके सिवा कोई नहीं था। तभी जॉन वहां पर आता है और उसे टोंट करते हुए कहता है कि इस स्टोरी पर तुम्हारा लिखा हुआ अंत कहीं से भी सूट नहीं करता, तुमने मेरी अच्छी खासी कहानी को खराब कर दिया। रेनी से ये सब बातें सुनी नहीं जाती और इन दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है।
लेकिन जॉन रेनी पर भारी पड़ता है और एक रोड से उसे चोक करते हुए कहता है कि तुम्हें इस कहानी को मेरी एंडिंग के साथ फिर से पब्लिश करना होगा, मेरे नाम के साथ। और फिर वो वहां से चला जाता है। अब अगले दिन रेनी को एमी का कॉल आता है। वो उसे बताती है कि किसी ने उनका घर जला दिया है और रेनी फौरन वहां पर पहुंचता है, क्योंकि इसी घर में वो मैगजीन थी जिसमें 1995 में पहली बार रेनी की सीक्रेट विंडो स्टोरी छपी थी, जो सबूत उसे जॉन को दिखाना था। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस ऑफिसर को कहता है कि जिस आदमी ने उसके डॉग को मारा है, हो सकता है ये भी उसी आदमी का काम हो। रेनी को जॉन पर पूरा शक था कि उसने ही उसके डॉग को मारा है और घर को भी उसने ही आग लगाई है। तभी एमी के बॉयफ्रेंड टेड और रेनी की आपस में बहस होने लगती है और रेनी को पता चलता है कि टेड भी उसी जगह से बिलोंग करता है जहां पर जॉन रहता है, जिससे उसको टेड पर भी थोड़ा शक होने लगता है। इसके बाद रेनी अपने घर आ जाता है और तभी उसे पुलिस ऑफिसर केन का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसने वो मैगजीन ढूंढ ली है जिसे रेनी जॉन को दिखाना चाहता था और कल तक उन्हें वो मैगजीन मेल के जरिए मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर केन को लग रहा था कि जॉन को किसी ने रेनी को डराने के लिए हायर किया है ताकि वो उसका नाम खराब कर सके। और रेनी तभी एमी के बॉयफ्रेंड टेड का नाम लेता है कि शायद वो ये काम कर सकता है और केन उसे अगले दिन एक कॉफी शॉप में मिलने के लिए कहता है। अब अगले दिन जब वो केन से मिलने के लिए निकलता है तो उसे घर के बाहर जॉन की हैट रखी हुई मिलती है और रेनी की कार भी पहले से ही स्टार्ट थी, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है। फिर वो उस हैट को उठाकर केन से मिलने जाता है, लेकिन केन वहां पर नहीं आया था और घर लौटते वक्त उसे रास्ते में टेड मिलता है और रेनी को लगता है कि जरूर वो उसका पीछा कर रहा है, लेकिन टेड उसे कहता है कि वो उससे ही मिलने आ रहा था। फिर टेड रेनी को डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कहता है, क्योंकि वो एमी से शादी करना चाहता है, जिसे देखकर उसे गुस्सा आ जाता है और वो पेपर पर साइन किए बिना ही वहां से घर आ जाता है। घर पहुंचते ही उसे जॉन का कॉल आता है। वो रेनी को उसी जगह पर जाने के लिए कहता है जहां पर वो मिले थे। रेनी काफी थका हुआ था, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर जाता है और जब वो उस जगह पर पहुंचता है तो वो केन और टॉम की डेड बॉडीज को देखता है, जिन्हें देखकर रेनी घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो अपने सामने जॉन को खड़ा हुआ पाता है। वो रेनी से कहता है कि हम दोनों के बीच में जो भी टांग अड़ाएगा वो उसे भी मार देगा। रेनी उससे कहता है कि तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ कि वो स्टोरी पहले मैंने लिखी थी। जिसके जवाब में जॉन कहता है कि ठीक है, तुम मुझे वो मैगजीन दिखा दो, फिर मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। वो रेनी को 4 बजे तक का टाइम देता है और कहता है कि अगर 4 बजे तक वो साबित नहीं कर पाया तो वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। अब रेनी पुलिस के पास भी नहीं जा सकता था, क्योंकि जॉन ने रेनी के ही स्क्रू ड्राइवर से स्टैब करके उन दोनों को मारा था। जॉन के वहां से जाने के बाद रेनी टॉम के सर से वो स्क्रू ड्राइवर निकाल लेता है और उनकी कार को लेक में धक्का दे देता है, लेकिन इसी दौरान उसकी घड़ी कार में छूट जाती है। इसके बाद वो अपने घर पर आता है, तभी उसे एमी का कॉल आता है और वो उसे धोखा देने के लिए माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर दे, लेकिन रेनी गुस्से में फोन पटक देता है। इसलिए एमी अब खुद ही डिवोर्स पेपर लेकर उसके पास जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रेनी को वो मेल रिसीव होती है जिसमें वो मैगजीन थी, लेकिन जब वो उस मैगजीन को देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि उस मैगजीन से वो पेज फटे हुए थे जिसमें उसकी स्टोरी छपी थी और वो मेल का लिफाफा भी पहले से ही ओपन था, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो साबित ही नहीं कर पा रहा कि सीक्रेट विंडो स्टोरी 1995 में पहले उसने लिखी थी। अब वो घर आ जाता है और जॉन की हैट पहन लेता है और खुद से ही बातें करने लगता है। और दोस्तों, यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। दरअसल रेनी को जॉन नाम का कोई राइटर मिला ही नहीं था, ये सब रेनी के दिमाग की अपनी उपज थी। असल में रेनी ही वो आदमी है जिसने डॉग को और दूसरे आदमियों को मारा था और घर में आग भी उसने खुद ही लगाई थी, क्योंकि अपनी वाइफ की चीटिंग के सदमे में रेनी को डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी हो गई थी। इसमें आदमी अपनी ही बॉडी में अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटीज डेवलप कर लेता है। इसलिए अब तक जॉन का किरदार भी वो खुद ही निभा रहा था, क्योंकि वो जॉन के किरदार के थ्रू अपनी स्टोरी की एंडिंग चेंज करवाना चाहता था। मतलब जिस आदमी से रेनी डरा करता था कि वो उसे मार देगा, वो रेनी का ही एक दूसरा रूप था जिसके बारे में रेनी को कुछ भी याद नहीं था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो बीमार है। तभी एमी वहां पर पहुंच जाती है और उसे घर के बाहर मैगजीन के पेज पड़े हुए मिलते हैं जिन्हें रेनी ने ही फाड़ा था। और जब एमी घर के अंदर जाती है तो वो देखती है घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो ये किसी साइको का घर हो। तभी रेनी घर का दरवाजा बंद कर देता है और उसने अभी भी वो हैट पहनी हुई थी, जिसका मतलब वो अभी भी जॉन के करैक्टर में था। वो एमी पर अटैक कर देता है और एमी उससे बचकर भागने लगती है, लेकिन रेनी उसे पकड़ लेता है और उसके पैर को स्क्रू ड्राइवर से स्टैब कर देता है। लेकिन एमी फिर भी पीछे के दरवाजे से भागने की कोशिश करती है, लेकिन रेनी उसे धक्का दे देता है जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है।
अब रेनी उसे मारने ही वाला था, तो एमी उसे याद करवाने की कोशिश करती है कि वो जॉन नहीं बल्कि रेनी है। तभी टेड भी एमी को ढूंढते हुए वहां पर आ जाता है और रेनी उसे भी जान से मार देता है। और एमी ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और रेनी से अपनी जान की भीख मांगने लगती है, लेकिन उसे उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता और वो उसे भी जान से मार देता है। इसके बाद ये बात पूरे टाउन में फैल जाती है, जिसे जानकर सभी को बहुत शौक लगता है। और एक पुलिस ऑफिसर रेनी के घर पर आता है, जो उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक कातिल हो, लेकिन मैं तुम्हें तब तक अरेस्ट नहीं कर सकता जब तक मुझे तुम्हारे खिलाफ कोई सबूत न मिल जाए। लेकिन जिस दिन मुझे एमी और टेड की डेड बॉडी मिल जाएगी मैं तुम्हें जरूर अरेस्ट करूंगा। लेकिन रेनी को यह सब बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि उसे इस सब के बारे में कुछ भी याद नहीं था। उसे ये तक याद नहीं था कि उसने एमी और टेड को मार दिया है और उनकी बॉडी को कहाँ छुपाया है। अब मूवी की एंडिंग में हम रेनी के घर की विंडो के बाहर उसकी कॉर्नफील्ड को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसने एमी और उसके बॉयफ्रेंड को इसी कॉर्नफील्ड में दफनाया है और वक्त के साथ साथ वो मिट्टी में मिल जाएंगे और उनकी डेथ एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगी। ये सब कुछ बिल्कुल वैसा था जैसा कि वो अपनी स्टोरी में चेंज करना चाहता था, और यही उसकी स्टोरी और इस मूवी का एंड होता है। तो दोस्तों, ये थी सीक्रेट विंडो मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।